हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन वो कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ अपना जो सेल डिवीजन वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमें अपनी नई यूनिट स्टार्ट करनी है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में मेनली हमें 3 चैप्टर्स डिस्कस करने हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 3 चैप्टर हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। तो आज हमें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो 13 चैप्टर है अपना, वो हमें स्टार्ट करना है। आज बेसिक पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे-कैसे चलती है, क्या-क्या इसका प्रोसीजर है। फिर उसके बाद वन बाय वन इसके सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स में फूड बनाने की जो प्रोसेस है, ये आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे चलती है जो प्लांट्स है उनमें, वो हमें देखना है। तो क्या होता है कि भाई प्लांट के पास जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी। मेनली लीव्स में मेसोफिल सेल्स होती है, क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट होता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए वो सनलाइट से आती है, वाटर चाहिए वो रूट के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा और उसको यूज करके अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करता है। तो वही सारी की सारी डिटेल्स है वो हमें इस चैप्टर में हम डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी यूज होगी। सोलर एनर्जी है उसको यूनिवर्सल एनर्जी बोला जाता है क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को यूज करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बात करें तो प्लांट्स है वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। जो एनर्जी की फॉर्म है वो सनलाइट से ही उनको मिलती है, उसी सनलाइट का यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। इनडायरेक्ट बात करें तो हम जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, जितने भी हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रोपिक कौन से होंगे? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स प्लांट्स। या फिर जो अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है वो सारे के सारे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन से ऑर्गेनिज्म फॉलो करेंगे? जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, हमें जो फूड मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। और प्लांट्स कौन सी एनर्जी का यूज करके उस फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं? सोलर एनर्जी का यूज करके फिर उस फूड को प्रिपेयर वो करते हैं। तो जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। फोटोसिंथेसिस है उसका मतलब होगा सिंथेसिस बाय यूजिंग लाइट। लाइट का यूज करके किसी चीज का, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना, किसी चीज की सिंथेसिस करना। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हम क्या कर रहे हैं? फूड प्रिपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग द लाइट। जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। मेनली लीव्स में हम इस चीज को पढ़ते हैं कि लीव्स में मेसोफिल सेल्स होती है, वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वहीं पे ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें लो एनर्जी कंपाउंड्स को हाई एनर्जी कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम फ्रॉम द सन। जो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज होगी वो डायरेक्टली कहाँ से? सन से आ रही है। इसके अलावा और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, तो इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड करेंगे? सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेंगे, सन के ऊपर। जो सनलाइट आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। द टर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस यूजिंग लाइट। टर्म फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस टर्म है ये क्या, इसका मतलब क्या होगा कि सिंथेसिस करना किसका यूज करके? लाइट का। किसी चीज का सिंथेसिस करना बाय यूजिंग द लाइट। ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसका यूज करके? जो सिंपल सब्सटेंसेस है CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसका यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। Great importance of photosynthesis lies in the transformation of low energy compound.
सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है कि भई लो एनर्जी कंपाउंड्स को वो किस में कन्वर्ट कर रही है, हाई एनर्जी कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कंपाउंड्स कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो लार्ज अमाउंट एनर्जी है वो कंटेन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये लो अमाउंट कंपाउंड थे, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? हाई अमाउंट एनर्जी कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देती। तो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर जो एनर्जी यूज होगी वो सनलाइट की एनर्जी यूज होगी। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस यूजिंग लाइट। कहाँ पे? ग्रीन प्लांट्स में होगी। किसका यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इसका ये मेनली यूज करती है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई लो एनर्जी कंपाउंड्स को ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है। फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों है? जब भी कोई किसी चीज को सिंथेसाइज करते हैं तो हमने दो टाइप की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस, दो टाइप की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो जब किसी चीज का सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है? एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? एंडोथर्मिक मतलब जहाँ पे एनर्जी का यूज, दो टाइप की प्रोसेस पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? जहाँ पे एनर्जी का यूज किया जाता है। तो हम भी यहाँ पे एनर्जी का यूज कर रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें किसका यूज हो रहा है? एनर्जी का यूज हो रहा है। जो सनलाइट आ रही है, सोलर एनर्जी है, उसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कैसे हुई? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। इट इज द रिडक्शनल प्रोसेस। रिडक्शनल प्रोसेस है। इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ का बेसिस भी है प्लांट। अगर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो जो हिट्रोट्रोप्स है वो कहाँ से फूड लेंगे? तो जो मेन बेस है लाइफ का वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का यूज करके उसी प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करें, और उसी फूड पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो ह्यूमन बींग है, जितने भी हिट्रोट्रोपिक एनिमल्स है, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस है ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब जो फिजिकल फैक्टर है, जब लाइट, एयर, इन सब को हम किस में यूज करते हैं? फिजिकल फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। तो जो फिजिकल फैक्टर है उसका यूज करके उस एनर्जी को हम केमिकल जो एनर्जी है उसमें चेंज करते हैं। जो सोलर एनर्जी है वो फिजिकल एनर्जी, फिजिकल फैक्टर का पार्ट है, और उस एनर्जी को हम किस में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो ये कैसी प्रोसेस होगी? फिजिको केमिकल प्रोसेस हो जाती है। लोकेशन की बात करें तो किस जहाँ पे ग्रीन लीव्स और ग्रीन स्टेम होगा वहां पे ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलेगी। और ग्रीन लीव्स में बात करें तो जो मेजोफिल सेल्स होती है वहां पे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास एक लीव है। इसके बाद इसका पूरा का पूरा सेक्शन ले रखा है हमने। तो ये जो मेसोफिल सेल्स है, पेलिसेड मेसोफिल सेल्स, इनके अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस है वो हमारी चलती है। ये नीचे स्पंजी मेसोफिल सेल्स है, इन्हीं के अंदर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता है। ये नीचे स्टोमेटा, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, तो उन स्टोमेटल पोर्स के द्वारा CO2 एंटर करती है। मेसोफिल सेल से ये अपनी प्रोसेस स्टार्ट करती है जैसे ही इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, और रूट के थ्रू वाटर आएगा। यहाँ पे दिखा रखा है कि रूट के थ्रू वाटर जाएगा। CO2 है वो कहाँ से? एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो लीव्स के थ्रू जो स्टोमेटल पोर्स है वहाँ से जो CO2 है वो एंटर करेगी, और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट वाला पोर्शन होगा वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसकी हेल्प से पूरी की पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी? जो शुगर फॉर्मेशन होती है कि किस फॉर्म में? C6H12O6, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जो कि उसकी फॉर्मेशन होती है, और प्लांट्स है वो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये बता रखा है कि जो प्लांट्स हैं वो एक तो CO2 का यूज कर रहे हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दूसरा जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, ये जो क्रेब साइकिल है फोटो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो रेस्पिरेशन नाइट टाइम में प्लांट्स है वो रेस्पायर करते हैं। आप लोगों ने घर में ये सुना भी होगा कि भाई रात के टाइम में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात के टाइम प्लांट्स भी CO2 है वो एक्सहेल करते हैं।
वही रिलीज करते हैं। तो रात के टाइम में प्लांट्स है वो CO2 रिलीज करते हैं, तो वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ CO2 उसको स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट डे वो उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, उस एनर्जी का भी प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कुछ हद तक यूज करते हैं। और साथ में फोटो एटीपी की फॉर्मेशन होगी, जो जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसका ये फोटो रेस्पिरेशन में यूज करेंगे। तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो CO2 की फॉर्मेशन हो रही है, उसका भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होगी, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो सिर्फ डे टाइम में होती है, लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये डे टाइम में भी चलती है और नाइट टाइम में भी चलती है। डे टाइम में इसका रेट है वो स्लो रहता है, नाइट टाइम में रेट हाई हो जाता है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट हाई रहता है, फोटो रेस्पिरेशन का रेट स्लो रहता है। लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही, सनलाइट नहीं मिलेगी तो मेसोफिल सेल्स है वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे, और एक्टिवेट नहीं होंगी तो आगे जो पूरी प्रोसेस है फूड फॉर्मेशन की वो नहीं हो पाती। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन है वो डे टाइम में स्लो रेट पे चलेगा और नाइट टाइम में वो हाई रेट पे चलता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में जो CO2 बनती है, उसका भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसमें जो प्लांट है वो जाइलम, जो जाइलम टिश्यू होता है उसके थ्रू क्या होगा, प्लांट के अंदर वाटर एंटर करेगा। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। फिलोएम है वो फूड का ट्रांसफर करता है, जाइलम है वो वाटर का ट्रांसफर करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफर करता है। तो क्या होगा, स्टोमेटल पोर्स होते हैं, उनके थ्रू तो क्या करेगी, CO2 एंटर करेगी। जाइलम है वो वाटर का ट्रांसफर करेगा। कहाँ पे, जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करेगा, और ये सारे के सारे मिलके फिर फोटोसिंथेसिस की जो सुगर फॉर्मेशन होती है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। Energy stored as chemical energy in food by photosynthesis is continuously released in living cells during the process of respiration, and it is utilized to generate heat or converted into energy rich bond ATP and NADPH. तो जो एनर्जी स्टोर हुई है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया है। स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है स्टार्च, फैट की फॉर्म में या प्रोटीन की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई है फोटोसिंथेसिस के टाइम में, वो कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहती है जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है प्लांट से। जो एनर्जी स्टोर की गई है प्लांट्स ने किसी भी फॉर्म में स्टोर की है, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर की हो, चाहे फैट की फॉर्म में स्टोर की हो, चाहे प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर की हो, उस एनर्जी को प्लांट्स जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है उस टाइम पे उस एनर्जी का वो यूज करेंगे। वो एनर्जी डायरेक्टली रिलीज होती रहती है। और किस लिए यूज करेंगे, जो एनर्जी रिच बॉन्ड्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, एटीपी की फॉर्मेशन करने के लिए, एनएडीपी की जो फॉर्मेशन है उसको करने के लिए स्टोर्ड एनर्जी का फोटो रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें दो रिएक्शंस चलती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन है तो ये अंधेरे में चलने वाली रिएक्शन है, ऐसा नहीं होता, डे टाइम में ही चलेगी ये भी। अभी इसका पढ़ेंगे। तो जब हम डायग्राम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। तो क्लोरोप्लास्ट में ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको ग्रेनम बोलेंगे, और ये कि सिंगल जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। तो जो ग्रेनम और थाइलाकॉइड है इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे कुछ चीजों की फॉर्मेशन होती है, लाइक एटीपी, CO2, इन सारी चीजों की पहले फॉर्मेशन की जाती है और फिर आगे फूड फॉर्मेशन करता है प्लांट। जब ग्रेनम और थाइलाकॉइड जो पार्ट है प्लांट के, क्लोरोप्लास्ट के पार्ट है, इनके अंदर जब रिएक्शन चलती है तो उस टाइम पे प्लांट एटीपी की फॉर्मेशन करता है, कुछ CO2 की फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद फिर वो अपना फूड प्रोडक्ट बनाता है। तो जो रिएक्शन ग्रेनम में चल रही है, थाइलाकॉइड में चल रही है, उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन,
और जो ये जो फ्लूइडी मटेरियल प्रेजेंट होगा पूरे के पूरे जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये होता है स्ट्रोमा। और जो रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है, क्या करेगा स्ट्रोमा, कुछ भी नहीं बनाएगा। यहाँ पे तो क्या किया उसने, पहले प्रिपरेशन की, उसके बाद फूड बनाया, एटीपी की फॉर्म, एटीपी फॉर्म की, CO2 फॉर्म की, उसके बाद उसने फूड बनाया। लेकिन स्ट्रोमा है वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जो भी चीज इसके पास प्रेजेंट होगी, लीव्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो भी एनर्जी प्रेजेंट है, उसका डायरेक्ट वो यूज करके और क्या बना देगा, फूड बना देगा। और जो स्ट्रोमा में रिएक्शन चलेगी उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। सिंपल, आगे इन दोनों की डिटेल हमें पढ़नी है कि लाइट रिएक्शन कैसे चलती है, डार्क रिएक्शन में क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती है, पूरी डिटेल हमें वहां पे पढ़नी है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ग्रेनम पार्ट है या थाइलाकोइड पार्ट है जो क्लोरोप्लास्ट का, उसमें लाइट रिएक्शन होगी। उसको पहले कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। और डार्क रिएक्शन है ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा पार्ट है उसके अंदर पूरी प्रोसेस है वो चलती है। जो रिएक्शंस होंगी वो जो इक्वेशनल समराइज है फोटोसिंथेसिस की, जो मेन इक्वेशन बनती है, क्या क्या चीज है वो यूज होगी, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा और H2O का यूज होगा, दोनों का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के पास में एक पिगमेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो प्लांट्स के ग्रीन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इन दोनों की प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म बनेगी C6H12O6। ये जो रिएक्शन है इसकी फॉर्मेशन होगी। अ, अ, साथ में किसका, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होंगे और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होते हैं। तो जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया था, 12H2O लिए थे, तो यहाँ के दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हो गए, 24, तो जिसमें से 12 यहाँ पे यूज हो गए और 12 यहाँ पे यूज हो गए। ये रिएक्शन बैलेंसिंग तो आप केमिस्ट्री में अच्छे से करते ही हो। तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस की जो समराइज इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 6CO2 प्लस 12H2O, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6 जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, साथ में 6 मॉलिक्यूल है वो H2O के रिलीज होंगे, साथ में जो ऑक्सीजन है प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं होती उसको वो बाहर रिलीज कर देते हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही होती है। तो ये इसका जो बेसिक था मेन मेन वो हमारा कवरअप हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हमें कि ये पढ़ना है कि कौन-कौन से कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए अलग-अलग साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है जो कि प्रूव करेंगे कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसका जो मेन प्रोडक्ट रिलीज होता है वो स्टार्च और ऑक्सीजन, ये दो चीजें अगर बन रही है, स्टार्च और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है प्लांट के अंदर, स्टार्च है वो भी किसकी फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट और जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है। तो ये प्रोसेस को कैसे कैसे प्रूव किया गया, हमें हमने तो डायरेक्ट थ्योरी पढ़ ली कि भाई स्टार्च फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुई और मान लिया कि इसमें फोटोसिंथेसिस चल रही। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव कैसे किया गया, इसके लिए अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग व्यू दिए गए हैं, अलग-अलग थ्योरी दे रखी है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें सारे के सारे वो एक्सपेरिमेंट्स के डिटेल पढ़ने की, कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, कि कहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुई, कैसे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई, प्लांट का ग्रीन पार्ट है उसी में फोटोसिंथेसिस क्यों होती है, तो वो सारी डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या-क्या पढ़ा कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती कैसे, कौन से पार्ट में होगी, किस टाइप की प्रोसेस है, कौन सी एनर्जी का यूज कर रहा है, प्रोडक्ट उसका क्या बन रहा है, और फोटो रेस्पिरेशन में CO2 फॉर्मेशन हो रही है, क्या एनर्जी उसका फोटोसिंथेसिस में प्लांट उसका यूज करते हैं कि नहीं करते, वाटर कौन ट्रांसफर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन एंटर करवाता है, जो एनर्जी स्टोर करता है प्लांट उसको कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, और उसका जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होगा, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, कहाँ पे इनकी अक्रेंस होगी, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें जो फोटोसिंथेसिस के
बेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो कि प्रूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होगी या फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है, स्टार्च फॉर्मेशन होती है, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।